जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं का राजनीतिक पाठ 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर, इस पाठ का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो 1967 तक जो है भारत में एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ए मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, सी गांधी का सर्वोदय, डी लेनिन का साम्यवाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला नंबर प्रश्न, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? यह बात जो है किसने कहा था? ए स्टेनले कोस्नेक, बी मैरोन विनर, सी मॉरिस जोन्स, डी जियोवानी सार्तोरी। तो यह बात जो है स्टेनले कोस्नेक ने बोला था कि कांग्रेस जो है वह अब पार्टी नहीं रह गया, वो भारत की सरकार है, राज्य है, और यहाँ तक नहीं बल्कि वह भारत की देश है। यह बात कौन बोला था? स्टेनले कोस्नेक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले कोस्नेक। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक दल दलीय व्यवस्था को किस प्रकार श्रेणी में रखा गया? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी एकल दलीय व्यवस्था। तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को जो है बहुदलीय व्यवस्था के श्रेणी में रखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। अगला नंबर प्रश्न, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी कामराज, सी निजलिंगापा, डी चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर को जो है कांग्रेस के युवा तुर्कों में से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? ए पंडित नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है वह अपने कांग्रेस पार्टी को 2 बार तोड़ी और फिर से उसका निर्माण की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला नंबर प्रश्न, 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था? ए पुरानी छवि का अंत, बी सक्षम हुए प्रभावी नेतृत्व का अभाव, सी
क्षेत्रीय दलों का उदय, डी समयानुकूल विचारधारा का न होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समयानुकूल विचारधारा का न होना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न, में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? भारत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? ए 1952 के पहले चुनाव के बाद, बी 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, सी 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, डी 1967 के चौथे चुनाव के बाद। तो कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। अगला नंबर प्रश्न, भारत किस पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? मतलब भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ए बहुजन समाज पार्टी, बी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सी भारतीय जनता पार्टी, डी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। अगला नंबर प्रश्न, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन होने का तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। ए राजनीतिक बहुलवाद, बी राजनीतिक दल बदल, सी क्षेत्रीय गठबंधन का उदय, डी दलों में अनुशासन का अभाव। तो राजनीतिक दल बदल जो है यह सब कांग्रेस के पतन का सबसे प्रबल भूमिका यही निभाया था। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल बदल। अगला नंबर प्रश्न, 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? ए गरीबी हटाओ, बी इंदिरा हटाओ, सी विपक्ष को सबल बनाओ, डी राजनीतिक दल बदल को रोको। तो 1971 में जो है महागठबंधन का ध्येय था इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी को हटाओ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा हटाओ। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? ए 1948 के जयपुर अधिवेशन में, बी 1955 के अवारी अधिवेशन में, सी 1960 के बेंगलुरु अधिवेशन में, डी 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह समाजवादी प्रतिमान के बारे में 1955 के अवारी अधिवेशन के तहत संकल्प लिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1955 के अवारी अधिवेशन में। अगला नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मोरारजी देसाई, सी देवगौड़ा, डी चौधरी चरण सिंह। तो भारत के जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए लियाकत अली, बी ए.ओ. हुम, सी एस.एन. बनर्जी, डी जी.के. गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है ए.ओ. हुम थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
A.O. होम। अगला नंबर प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, या कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है ए 1967 में, बी 1969 में, सी 1968 में, डी 1970 में। तो कांग्रेस का विभाजन जो है पहली बार 1969 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885 में, बी 1905 में, सी 1916 में, डी 1947 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में। अगला नंबर प्रश्न, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से क्या स्थान है? ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां, डी 15वां। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वह भारत की 13वां राष्ट्रपति थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वां। अगला नंबर प्रश्न, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी जम्मू और कश्मीर। तो 370 का धारा का संबंध जो है जम्मू और कश्मीर से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। अगला नंबर प्रश्न, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए पंडित नेहरू, बी राजीव गांधी, सी संजय गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो 5 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत जो है संजय गांधी के द्वारा किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजय गांधी। अगला नंबर प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, डी सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी सरदार पटेल। तो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सोनिया गांधी कांग्रेस, तो यह तो सही है। बी मायावती बहुजन समाज पार्टी, ये भी सही है। सी लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, यह भी सही है। डी नीतीश कुमार भारतीय जनता दल, नहीं, तो इसमें गलत कौन सा है? नीतीश कुमार भारतीय जनता दल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार भारतीय जनता दल, वह भारतीय जनता दल के सदस्य नहीं है। अगला नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी सी राजगोपालचारी, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी भीमराव अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालचारी थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालचारी। अगला नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी भीमराव अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? ए 4,
बी 5, सी 6, डी 7। तो भारत में कुल जो है राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? 7 है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7। अगला नंबर प्रश्न, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? कौन आम चुनाव? द्वितीय। ए 1955 में, बी 1956 में, सी 1957 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव 1955 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1955 में। अगला नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए भीमराव अम्बेडकर, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी सुचेता कृपलानी, डी के एम मुंशी। तो भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद। अगला नंबर प्रश्न, 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? ए बीजेपी, बी जनता दल, सी कांग्रेस, डी शिवसेना। तो 1952 से 67 तक जो है कांग्रेस का राजनीतिक दल में दबदबा रहा, प्रभुत्व जमाया रखा। कौन? कांग्रेस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस। अगला नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1955 में, डी 1957 में। तो स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1952 में। अगला नंबर प्रश्न, 26 जनवरी हम मनाते हैं, 26 जनवरी हम मनाते हैं ए गणतंत्र दिवस के रूप में, बी स्वतंत्र दिवस के रूप में, सी शिक्षक दिवस के रूप में, डी झंडा दिवस के रूप में। तो 26 जनवरी जो है हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला नंबर प्रश्न, इस समय भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है? ए एकल दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था इस समय मौजूद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। अगला नंबर प्रश्न, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? ए कांग्रेस, बी जनता पार्टी, सी जनता दल, डी बीजेपी। तो जनता पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त हुआ था 1977 के आम चुनाव में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी। अगला नंबर प्रश्न, राजनीतिक दल को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है? ए चुनाव आयोग के द्वारा, बी नीति आयोग के द्वारा, सी योजना आयोग के द्वारा, डी सांसद के द्वारा। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। अगला नंबर प्रश्न, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ए 1977 में, बी 1978 में, सी 1979 में, डी 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है 1977 में हुआ था। जनता पार्टी का स्थापना जो है 1977 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1977 में। और 1977 में यह पार्टी जो है चुनाव भी जीत गया था, जनता पार्टी। अगला नंबर प्रश्न, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? ए 1968, बी 1969, सी 1970, डी 1971। तो कांग्रेस में विभाजन जो है 1969 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969। अगला नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बीबी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं।
तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला नंबर प्रश्न, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए चौधरी चरण सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी चंद्रशेखर, डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।